कि सरकार पे हो जाए फिदा जान मुकम्मल। मोहब्बत से बोले पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, कि सरकार पे हो जाए फिदा जान मुकम्मल, तब जाके कहीं होता है ईमान मुकम्मल, तब जाके कहीं होता है ईमान मुकम्मल। और होठों पे सदा जिक्र नबी नारा रजा का, होठों पे सदा जिक्र नबी नारा रजा का, है सुन्नी घरानों की ये पहचान मुकम्मल, है सुन्नी घरानों की ये पहचान मुकम्मल। हजरात मोहतरम, अब नज्म से नस्र की तरफ चला जाए और अब बिला ताखीर मैं खिताबत की दुनिया में आप तमामी हजरात को ले चल रहा हूँ। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीफ रजा साहब किबला से है कि वो माइक पर आए और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामेन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। और मुकम्मल बेदारी के साथ मजमे में जितने भी लोग हैं, अगर हाथ वाले हैं तो हाथों को उठा करके नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुजद्दिदैन, उर्से मुजद्दिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर जलवाबार औलादे रसूल, जिगर गोशाए बुतूल, सैयदी सरकार हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह हुजूर सैयद जावेद मियाँ साहिब नक्शबंदी और उन्हीं के बाजू में आपके साहबजादे हज़रत मौलाना काशिफ मियाँ साहिब क़िबला, दीगर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुव बिल इह्तिदाई अलीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़ीर व तमहीद गुंबदे खज़रा की तरफ लो लगाकर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक के हस्बे आदत पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। कि कह नहीं सकती है दुनिया है पराए मुस्तफा। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। कह नहीं सकती है दुनिया है पराए मुस्तफा। अरे गैरिया गैरिया अपने हो सबके काम आए मुस्तफा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैर या अपने हो सबके काम आए मुस्तफा। और एक शेर समात फरमाए। अरे बेकसों और बेबसों और बेटियों की जात पर अरे जुल्म जब अरे जुल्म जब हद से बढ़ा तशरीफ लाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्म जब हद से बढ़ा तशरीफ लाए मुस्तफा। आखिरी शेर समात फरमाए। अरे ये मेरा ईमान है, ईमान की बुनियाद पर ये मेरा ईमान है, ईमान की बुनियाद पर अरे मग़फ़िरत मग़फ़िरत करवा के दम लेगी दुआए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत करवा के दम लेगी दुआए मुस्तफ़ा। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हुजूर सय्यदी सरकार मुंबई इल्म हिकमत ताजदार फ़साहत व बलागत हुजूर शेख कामिल सैयद जावेद मियाँ साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवाबार हैं। उन्हीं के बाजू में हमारे बाहर से आने वाले मेहमान हज़रत मौलाना क़ारी परवेज़ आलम साहिब क़िबला भी जलवाबार हो चुके हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि अब हज़रत मौलाना क़ारी परवेज़ साहिब की तकरीर हो और हज़रत के बाद में मुकम्मल नायाब ख़िताब हुजूर सैयद साहिब का कामिलो अकमल तरीके से हो जाए। लेकिन मेरे शेख सैयदी सरकार सैयद जावेद मियाँ साहिब का हुक्म कि आप चंद लम्हात कुछ गुफ्तगू कर लें। आपके बाद में क़ारी परवेज़ साहिब या दीगर जो शोराए किराम हैं उनकी नातो मनक़बत होगी। तो मैं ज़्यादा तमहीद में न जाते हुए आज की मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बड़ी संजीदगी के साथ करना चाहता हूँ। आज का ये तारीख़ साज अज़ीमुश्शान इजलास उर्से मुजद्दिदैन के नाम से मंसूब है। मुजद्दिदैन ये तस्निया का सेगा है और इसका मतलब होता है कि दो मुजद्दिद। इनमें पहले मुजद्दिद हुजूर मुजद्दिद अल-फ़िसानी और दूसरे हमारे मुजद्दिद हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान। मैं समझता हूँ ये दोनों ज़ाते व बरक़ात वो ज़ाते हैं कि अगर चंद लम्हात में इनका तज़किरा किया जाए तो ना बयान करने वाले को पता चले कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ और ना सुनने वाले को पता चले। लेकिन मैं चंद लम्हात में आपको इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालता हूँ।
आज के इस पुरफितन दौर के अंदर ख़ास करके हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत का ये रवैया बन चुका है कि सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गान दीन के नारे या उनके नाम से जलसे या जुलूस करने से ही हमारी बख्शिश की ज़मानत हो सकती है। यकीनन हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों, जिन बुज़ुर्गों ने इस दुनिया को तलाक दे कर के अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की राह में फ़ना किया, उन्हीं बुज़ुर्गों से हम ये उम्मीद और ये वाबस्ता और ये दुआएं करें हम कि मौलाए क़दीर हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में फ़राखी पैदा फरमाए। सबसे पहले मेरा और आपका इन बुज़ुर्गों से वाबस्ता होने का मकसद ये होना चाहिए कि मेरी कब्र और हश्र की मंजिल आसान हो जाए। आज हमारा मकसद ये होता है कि अगर सैयद साहिब क़िला से मुरीद हो गए तो हमारे दुनिया संवर जाएगी, लेकिन मकसद मेरे दोस्तों एक मोमिन का ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि मेरी दुनिया संवरे या ना संवरे, लेकिन मेरी आखिरत ज़रूर संवर जाए। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने इस दुनिया को तलाक दे करके अल्लाह और उसके रसूल के दीन को फ़रोग़ देने के लिए अपने हाथों में कभी जंजीरें पहनी हैं, अपने गले में कभी फांसी का फंदा लटकवाया है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने कभी अपने पैरों पे वरम डाला है। ऐसी काविशें और ऐसी मेहनतें की हैं, उसके बाद हम तक ये दीन इस्लाम पहुंचा है। आज हम ये समझते हैं कि दीन बड़ा आसानी से हमें मिल गया है, लेकिन मेरे दोस्तों, दीन हमारे अकाबिरीन ने बड़ी तकालीफें झेली हैं। हमें तो आसानी से मिल गया है, ये विरासत में हमें इस्लाम मिल गया है। हमें अगर तौरात के औराक की तारीख के औराक अगर हम पलटेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे असलाफ ने कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना किया है। आप करबला की तारीख उठा करके देखिए, आप जंगे बदर की तारीख उठा करके देखिए, आप जंगे यरमूक की तारीख उठा करके देखिए, आप देखिए चल करके कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी का दौर था कितना खतरनाक दौर था। मुजद्दिद अल-फ़िसानी को अकबर बादशाह जैसे जालिम बादशाह ने आपको ग्वालियर के किला के अंदर आपको मुक़य्यद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा था, बल्कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आपने खुशू और खर्रम के साथ अपने हाथों में जंजीरों को पहना था। जब ग्वालियर के किलों में आपको मुक़य्यद किया गया, आप खुशी बखुशी कैद में मुक़य्यद हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुजद्दिद अल-फ़िसानी जो है ग्वालियर के किले के अंदर आप मुक़य्यद हुए, उस वक्त उस कैद में, उस जेल खाने में 4000 अफराद मुक़य्यद थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अकबर बादशाह ने मुजद्दिद अल-फ़िसानी को कैद करा दिया तो मेरे दोस्तों, मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने उस जेल के ही अंदर दीन की तबलीग करना शुरू कर दी है। वो 4000 लोग जो जेल में बंद थे, उनको आपने दीन पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, कोई सिख धर्म से ताल्लुक़ रखता था। आपने ऐसी तबलीग की, रब्बे सुल जलाल की कसम, जब जहांगीर की हुकूमत में मुजद्दिद अल-फ़िसानी को आज़ाद किया गया, रब्बे सुल जलाल की कसम, जब आपको आज़ाद किया जा रहा था तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने इरशाद फरमाया, आज मैं आज़ाद अकेला नहीं होऊंगा, बल्कि जो मेरे साथ में 4000 कैदी मुझसे पहले मुक़य्यद थे, इनको भी आज़ाद करना होगा। इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इंसान अपने आप को मुकम्मल तरीके से मज़हब इस्लाम में दाखिल कर लेता है, अपने ईमान के अंदर तक़वियत पैदा कर लेता है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने कहा, इन 4000 को भी मेरे साथ छोड़ना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा कि आपका इनसे क्या ताल्लुक़ है? इनमें कोई जानी है, कोई डाकू है, कोई कातिल है, कोई हत्यारा है, कोई शराबी है, आप कहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने इरशाद फरमाया,
फरमाया जब ये कैद किए गए थे तो ये अपने जुर्म में थे, कोई डाकू था, कोई चोर था, कोई हत्यारा था, कोई कातिल था, लेकिन अब जब से मैं कैद में आया हूँ अब मुझे छोड़ा जा रहा है। अब ये डाकू नहीं है, कोई अल्लाह का वली है, कोई आलिम रब्बानी है, कोई गौस है, कोई कुतुब है, बल्कि अब इनको मेरे साथ छोड़ा जाए। अब ये चोर या डाकू की शक्ल में कैद से बाहर नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह के वलियों की शक्ल में ये कैद से मेरे साथ बाहर होंगे। तभी शायर कहता है कि जब शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा। ये मुजद्दिद अल्फिसानी की शान है। इनकी तारीख तो बड़ी हार्ड है और बहुत सऊब है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी झलक आला हजरत की भी बता दूं। आला हजरत को लोग आज सिर्फ नाम से ही जानते हैं कि आला हजरत आला हजरत। बहुत सारे लोग तो आला हजरत का नाम सुन करके उनके जिस्म से रूह परवास करने लगती है, ऐसा लगता है कि उनके जिस्म से रूह जुदा हो रही है। लेकिन आला हजरत को कौन समझेगा? आला हजरत को अगर समझा है इन औलादे रसूल ने समझा है, आला हजरत को अगर समझा है तो आलिम रब्बानी ने समझा है, आला हजरत को अगर समझा है तो जिसके दिल में इश्क़े रिसालत की शमा है उस जात ने आला हजरत को समझा है। आला हजरत किसी एक फन में महारत नहीं रखते हैं। आला हजरत कोई सूखे आलिम का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत की जात वो जात है कि रब्बेसुल जलाल की कसम आपके एक एक शेर के अंदर 5-5 हदीसें नजर आती है। आपने शायरी भी की है तो कुरान और हदीस की रोशनी में की है। आपकी शायरी तो वैसे बेमिसाल है, लेकिन मैं आपको आला हजरत का एक शेर बताता हूँ, जो शेर ऐसा शेर है कि आज तक उस शेर की मिस्ल कोई ना ला सका है। आला हजरत फरमाते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर इस शेर की तशरीह की जाए तो मेरे दोस्तों आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहाँ पर तजाद पेश किया है। पहले मिसरे में आला हजरत ने तजाद किया है, एतरासिया कलमा पेश किया है, लेकिन दूसरे मिसरे के अंदर आला हजरत ने ऐसा मक्स पेश किया है, रब्बेसुल जलाल की कसम जिसके दिल में इश्क़े रिसालत होगा उसका दिल बाग बाग हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्ते जना। क्या कहते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्ते जना। अब देखिए वहाँ कहते हैं कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप देखिए कि पहले मिसरे पे गौर कीजिए और दूसरे मिसरे पे गौर करना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख करके औरतों ने अपनी उंगलियां काटी है, लेकिन मेरे आका के नाम पर गुलामाने मोहम्मद ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। वहाँ पर औरतें थी, यहाँ पर मर्द है। वहाँ पर कटी थी उंगलियां, यहाँ कटा रहे हैं। आप देखिए कि आला हजरत की शायरी क्या शायरी है कि आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्ते जना। वहाँ पर हुस्न को देख करके उंगलियां काटी है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहाँ पर माजी का सेगा है, यहाँ पर मुजारे का सेगा है, और जहाँ मुजारे आता है वो हाल का भी माना देता है, इस्तिकबाल का भी माना देता है। आला हजरत कहते हैं कि आपके नाम पे जो सर कटाते हैं वो कटे नहीं है बल्कि कटा रहे हैं। पहले भी कटाए हैं, आज भी कटा रहे हैं, और कयामत तक जब जब मेरे नबी की शान में अगर सर देने की बारी आएगी तो ये गुलामाने मोहम्मद आज भी अपने सर को देने के लिए हम वक्त कुर्बान ना करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुजद्दिदैन, उर्से मुजद्दिदैन, नारे तकबीर। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। ये हमारे असलाफ की तारीखें रही हैं। क्या हमारे लिए सिर्फ इतना ही रह गया है कि हम अपने बुजुर्गों की तारीखें सुनते रहें, उनके वाक़यात सुनते रहें, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते रहें? मेरे दोस्तों, हम अमल कब करेंगे? हमें अमल करना भी तो है। अमल कोई और नहीं करेगा, बल्कि जब हमने गुलामी का पट्टा अपने गले के अंदर डाला है, जब हम कहते हैं कि हम
आला हजरत वाले हैं, मुजद्दिद अल्फिसानी वाले हैं, गौसे आजम वाले हैं, गरीब नवाज वाले हैं, तो मेरे दोस्तों हमें इनकी सीरत पर भी अमल करना होगा, इनके नक्शे कदम पर भी अमल करना होगा। आपको मालूम है इन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी राह खुदा में कुर्बान की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बुजुर्गान दीन हमा वक्त अल्लाह से डरते रहे हैं। एक बुजुर्ग है शाह नक्शबंद बुखारी, उनसे कहा कि आपकी कोई करामत है, आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, आपकी कोई करामत है, आपने अपनी जिंदगी में कोई करामत दिखाई है? शाह नक्शबंद बुखारी कहते हैं कि इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है, मैंने इतने गुनाह किए हैं, उसके बावजूद भी मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, ज़मीन ने आज तक मुझे अपने अंदर समाया नहीं है, मुझे धसाया नहीं है, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? ये अल्लाह वाले हैं, लेकिन आज इसी किस कदर दिखा रहे हैं कि मैं इतने बड़े गुनाह करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे आज तक कोई सजा नहीं मिली है। ये करामत है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे बुजुर्गों के तौर तरीके हैं, लेकिन हमारा माहौल क्या बन चुका है? जलसा करा लेना, हमने सोच लिया कि अकीदत का सबूत दे दिया है। हमारा माहौल क्या बन चुका है कि हमने फातिहा दिला ली, हमने समझ लिया कि हमने अकीदत का इजहार कर दिया है। ऐ मुसलमानों, जब अपने आप को रज़वी कहते हो, जब अपने आप को नक्शबंदी कहते हो, जब अपने आप को चिश्ती कहते हो, तो मेरे दोस्तों इनका पट्टा अपने गले में कब डालोगे? इनका पट्टा कब डालोगे? गरीब नवाज के नक्शे कदम पर कब चलोगे? आपको मालूम है कि गरीब नवाज की सीरत क्या है? गरीब नवाज के हाथ पर एक फोड़ा निकला है, आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं और इरशाद फरमाते हैं कि बताओ ये मेरे फोड़े से क्या निकल रहा है? आपके मुरीदीन ने अर्ज किया कि हुजूर आपके फोड़े से मवाद निकल रहा है, मैल निकल रहा है। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया ये मैल नहीं है बल्कि ये मेरा पाप निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि जिनकी विलायत में कोई शक नहीं है, बल्कि वली ही नहीं बल्कि वली कर है। आज हमने और आपने ये समझ लिया है कि जलसा करा लेंगे, जुलूस निकाल लेंगे, फातिहा करा लेंगे, जन्नत के ठेकेदार बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे दोस्तों। इनकी अकीदत भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ नमाजों की पाबंदी भी ज़रूरी है, इनकी सीरत पर अमल करना भी ज़रूरी है। इनकी सीरत पर अमल हम कब करेंगे? हमने झूठ को हमने नहीं छोड़ा, दगाबाजी को हमने नहीं छोड़ा है, खयानत को हमने नहीं छोड़ा है। आइए मैं आपको एक हदीस सुना करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, किताबुल ईमान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, ये मुनाफिकों की अलामत में से बताई है। व इज़ा तुमिना खयाना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब उसको अमानत दी जाए तो खयानत करता है। व इज़ा आहदा अखलफा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कौम मुस्लिम के मुआशरे के अंदर ये खामियां किसके अंदर नहीं पाई जाती हैं? झूठ कौन नहीं बोलता है? खयानत कौन नहीं करता है? वादा खिलाफी कौन नहीं करता है? ऐ मुसलमानों, हमने मुनाफिकों वाले कामों को अपना लिया है, अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। अब ये बताओ मुझे, मुसीबत की भट्टी में मैं नहीं जलूंगा तो कौन जलेगा? ऐ कौम मुस्लिम, अगर चाहती है तेरी जिंदगी के अंदर निखार पैदा हो जाए तो पैगंबर इस्लाम के कवानीन पर अमल करना, अल्लाह के कवानीन पर अमल करना, बुजुर्गान दीन के कवानीन पर अमल करना। आज हमने प्यार मोहब्बत का सिलसिला खत्म कर दिया है। आज हम नमाजों से दूर हैं, आज झूठ को हमने अपने गले में लटका दिया है। ऐ मुसलमान, मुझे ये बता, तेरी ये शान थी, ये शान तेरी हरगिज़ नहीं थी। हमारे अकाबिरीन का ये तौर तरीका नहीं रहा है। आओ हजरत उमर की एक तारीख बता देता हूँ, क्योंकि आला हजरत की जो जिंदगी है, मुजद्दिद अल्फिसानी की जो जिंदगी है, ये अकाबिरीन की जिंदगी का अक्स है। ये उमर फारूक आजम की जिंदगी का अक्स है, सिद्दीक अकबर की जिंदगी का अक्स है, उस्मानी गनी की जिंदगी का अक्स है, अली मुर्तज़ा की जिंदगी का अक्स है। हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत का दौर आता है मेरे दोस्तों, जब हजरत उमर फारूक आजम जो है, हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में दो शख्स आते हैं। एक शख्स को खचेड़ करके लाते हैं, कहते हैं कि हुजूर ये हमारे बाप का कातिल है। कहा कि अच्छा, कहा कि सच कहते हो? कहा कि हाँ सच कहते हैं। उससे कहा कि तूने
कत्ल किया है? कहा कि जी हुजूर हाँ कत्ल किया है। कहा कि अच्छा फिर तेरी सजा ये होगी कि कत्ल का बदला कत्ल हुआ करता है, तुझे भी कत्ल किया जाएगा। उसने कहा कि हुजूर ठीक है, अगर कत्ल करना चाहते हैं, फांसी पे लटकाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ गुजारिशात हैं, अगर आप इनको कबूल फरमा लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहा कि क्या? कहा कि मैं एक शहर में रहता हूँ, मदीना शहर से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर मेरे भाई के, मेरे महल्ले के लोगों की मेरे पास अमानतें हैं, वो रखी हुई हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। मैं चाहता हूँ कि उन अमानतों को उन तक पहुँचा दूँ और मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। कहा कि अच्छा ठीक है। कहा कि अपना कोई जामिन पेश कर दो, अपना कोई जो है जामिन पेश कर दो जो तुम्हारी सिफारिश कर सके, जो तुम्हारी जमानत ले सके। कहा कि हुजूर यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता है, दाएं देखा है, बाएं देखा है, आगे देखा है, पीछे देखा है, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो उस शख्स की जमानत ले ले। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इतनी देर में हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ उमर फारूक के आजम, मैं इसकी जमानत लेता हूँ, आप इसे छुट्टी दे दीजिए 2 दिन की। अगर ये 2 दिन तक नहीं आता है तो इसके बदले में मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। कहा कि अच्छा ठीक है। कहा कि जाओ तुम चले जाओ, 2 दिन के बाद आ जाना। अब वो चला गया है शख्स, 2 दिन हो गए हैं, वक्त आ चुका है, लेकिन वो वक्त मुतय्यन पर हाजिर ना हो सका है। अब थोड़ी देर के बाद बहुत दूर से धूल के सर्रात उड़ रहे हैं, खाक उड़ रही है। लोगों ने कहा कि आ गया है, लोगों ने कहा कि आ गया है। अबू जर ग़िफ़ारी को ताना कशी करना शुरू कर दिया था कि तुमने जमानत क्यों ले ली है, ये तो अजनबी इंसान है, कोई अपनी मौत के अपने गले लगा करके कोई आ सकता है, जब उसे पता है अगर मैं आऊंगा तो मुझे फांसी के फंदे पर लटकना ही है, आपने उसकी जमानत क्यों ले लिया है? कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो अबू जर ग़िफ़ारी उसके बदले में फांसी के फंदे पर लटकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब थोड़ी देर के बाद वो शख्स आ जाता है। आने के बाद हजरत उमर फारूक के आजम ने उस शख्स को बुलाया और हजरत अबू जर ग़िफ़ारी को भी बुलाया। कहा कि अच्छा अबू जर ग़िफ़ारी, फांसी पर इसको लटकाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दो, आपने इसकी जमानत क्यों ली है? आपको मालूम है ये तो अजनबी इंसान था, अगर चाहता तो नहीं आता, क्योंकि इसे कोई जानता भी नहीं है और इसे पता था कि अगर मैं उमर के दरबार में जाऊंगा तो फांसी पर लटकाया जाएगा। कहा कि हुजूर मैंने इसलिए इस शख्स की जमानत ली थी, कहीं कल जमाना ये ना कह देता कि मदीना शहर के अंदर जो नबी का शहर है, जो मेरे आका का शहर है, जहाँ पर पैगंबर इस्लाम का मदफन है, वहाँ पर कोई जो है एक अजनबी इंसान की जमानत लेने वाला न मिला है। इस बुनियाद पर मैंने इस शख्स की जमानत ले ली है। कहा कि अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ। उस शख्स से कहा कि अच्छा तू ये बता, तू क्यों वापस आ गया? तुझे तो पता है कि अब मैं आया हूँ तो मुझे फांसी के फंदे पर लटकना ही है, तू अगर चाहता तो वापस ना आता। उसने कहा कि हुजूर अगर मैं वापस ना आता तो क़यामत तक लोग जो है अजनबी इंसान की जमानत लेना छोड़ देते, मेरी जान जाए तो चले जाए, लेकिन मैंने एक इंसान का भरोसा नहीं तोड़ा है, उसके भरोसे की तकमील के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि चलो इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। फांसी के फंदे पर लाया गया, तख्ते पर खड़ा किया गया। जिसके बाप को कत्ल किया था वो कहते हैं, आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर अबू जर ग़िफ़ारी ने इसकी जमानत ले ली और ये शख्स जो है अपने शहर पहुंच चुका था, ये वापस आ गया, तो हम जमाने की कालक को अपने चेहरे पर क्यों मलेंगे? हम भी अपने बाप के कातिल को माफ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे असलाफ की तारीख रही है। इन्हीं तारीखों से आला हजरत ने सबक सीखा है, इन्हीं तारीखों से मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने सबक सीखा है। और हकीकत में ये रास्ता किसी और का नहीं है बल्कि आमिना के लाल का रास्ता है। मेरे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम की सीरत को अपने सीने में बसा लो, अपने अकाबिरीन की सीरत को अपना लो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आखिर में ये नारा लगा लो, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।